नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं मार्शल आर्ट एंड फिटनेस। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है काता के डिस्कशन में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काता होता क्या है, हम इसको प्रैक्टिस करते क्यों हैं और ये रियल फाइट में कैसे काम आ सकता है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और सीखते हैं इसको। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा वो है काता होता क्या है। जो काता है वो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है फॉर्म। मार्शल आर्ट्स में जो भी मूवमेंट्स हैं, पंचेस हैं, ब्लॉक्स हैं, किक्स हैं, हम उनको एक साथ लेकर आते हैं और उनसे एक मूवमेंट को डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन कर लेते हैं और उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जो ये बेसिक जो फिक्स मूवमेंट है ना, जो हमने डिज़ाइन किया कि भैया पहली मूवमेंट ये होनी है, दूसरी मूवमेंट ये होनी है, तीसरी वाली ये होनी है, तो हमने ये एक मूवमेंट को फिक्स कर लिया, उसको डिज़ाइन कर लिया, उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो फिक्स मूवमेंट है इसको ही हम काता बोलते हैं। ठीक है, एक नाम दिया गया है इसको काता। तो हम इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं। अब दूसरा आपका क्वेश्चन होगा कि सर मैं इसको प्रैक्टिस करते क्यों है, इससे होता क्या है। देखिए, जब काता आप करते हो तो उससे तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले एक फॉर्म बनती है आपकी। ठीक है, जब आप काता करते हो तो वहाँ पे आपका जो स्टांस है क्या वो सही है। शुरू में जब आप करोगे तो आप स्टांस भी देखोगे, पैर मेरा किधर जा रहा है वो देखोगे, लेकिन जब उसको बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टांस अपना आपके आप ही बन जाएगा। सपोज दैट जैसे फर्स्ट काते की मूवमेंट है ये फर्स्ट बेसिक मूवमेंट है कि आपने ब्लॉक लिया और यहाँ पे पंच किया। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब काता करने से प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपका जो फॉर्म है फिक्स हो जाएगी। घुटना आपने कितना बेंड करना है, जो पैर है आपका वो इस वाले पैर के इक्वल होना चाहिए, वो आगे पीछे ना हो, क्योंकि उससे जो आपके मूवमेंट्स है वो जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो खराब हो सकती है। जो उसके आगे की मूवमेंट करनी है हो सकता है कि वो परफॉर्म ना हो पाए अगर आपकी जो फॉर्म है वही गलत होगी, आपका जो स्टांस है वो गलत होगा, तो वहाँ पे वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो पाएगी। बेसिकली ये आपके फुटवर्क को इम्प्रूव करती है। फुटवर्क को आपने जो घूमना है पीछे से यहाँ पर, ठीक है, जो उसकी टर्निंग है उसको इम्प्रूव करती है, आपको समझने में हेल्प करती है कि आपने कब घूमना है, क्या मूवमेंट प्रैक्टिस करनी है। तो जो काता करने से पहली चीज़ आपकी अच्छी बनती है वो है फॉर्म। क्या फुटवर्क होगा, क्या आपका स्टांस होगा, कैसे आपने घूमना है, इन चीज़ों में आपको हेल्प मिलती है। दूसरी जो चीज़ आती है वो है परफेक्शन। आप एक ही मूवमेंट को आप बार बार करते रहते हो तो उस मूवमेंट को करने में परफेक्शन आ जाती है कि हाँ भाई इसको कितनी स्पीड से मारना है, कितनी ज़ोर से मारना है। और आप इमेजिन करते हो कि सामने दुश्मन है आपका, जब एल्बो लेते हो तो पूरा स्पीड से, पूरा जोर से आप हिट करते हो कि हाँ ये भाई ये उसको ही लग रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे आपकी जो मूवमेंट्स है उसमें परफेक्शन आनी शुरू हो जाती है कि आपने जो पंच लेना है उसको कितनी पावर से लेना है, जो किक मारनी है वो किस जगह मारनी है, क्या वो फेस लेवल है, क्या वो चेस्ट लेवल है या नी लेवल है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता उस चीज़ में। तो जो थर्ड चीज़ आती है वो है स्पीड। जब आप काता को बार बार प्रैक्टिस करते हो उससे क्या होता है कि स्पीड आती है। अब स्पीड कैसे आती है, जब आप दोस्त पहली बार आप काता करोगे ना, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में काता भी सिखाऊंगा। जब आप पहली बार काता करोगे तो आप देखोगे कि हाँ आपका घुटना कितना बेंड है, आपका पैर सही पोजीशन पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, तो आपको पहले ही मूवमेंट करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन जब उसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, 50 बार 1000 बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो वहाँ पर वो जो मूवमेंट्स होगी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप रियल में उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि पहली मूवमेंट क्या थी, दूसरी मूवमेंट क्या थी, तीसरी मूवमेंट क्या थी, वो अपने आप आपकी जो मूवमेंट्स हैं वो परफॉर्म होती जाएंगी। इससे जो आपकी मूवमेंट्स करने में स्पीड आएगी। और अब आपका थर्ड क्वेश्चन कि सर ये रियल फाइट में कैसे काम करती हैं, ये करती भी हैं या नहीं करती हैं कि बस ये ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों ये मूवमेंट्स रियल फाइट में बहुत काम करती हैं। अब ये काम कैसे करती हैं, जैसे मैंने आपको स्पीड का बताया कि जब आप एक मूवमेंट को 50 बार 1000 बार, ठीक है, 50 100 1000 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपके माइंड में चली जाएगी। और जब रियल फाइट होगी ना आपकी, तो वहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भैया मैंने ये ब्लॉक किया है तो मैं एल्बो करूँ, सोचना नहीं पड़ेगा। इसी को तो हम प्रैक्टिस कहते हैं। जब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ती। जब रियल सिचुएशन में आती है वहाँ पे आप उसको आसानी से टैकल कर लेते हो। जब सपोज दैट कि आपकी रियल फाइट होगी, रोड फाइट होगी, तो वहाँ पे क्या है, आपने एक ब्लॉक किया तो उसके बाद अगर कॉन्शियस माइंड ये नहीं बोलेगा अच्छा अब कहाँ देखूँ, कहाँ पे जगह खाली है, अच्छा ये नीचे किक मार देता हूँ। नहीं, हम उस मूवमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने ब्लॉक करना, किक साथ में, एल्बो साथ में, जो मूवमेंट आपने प्रैक्टिस की है वो एकदम साथ में ही निकल जाएगी, आपको वहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा। अब
आप इसी चीज़ को एक तरीके समझिए कि जब आपने मार्शल आर्ट्स नहीं किया था या आप इस लाइन में नहीं आए थे, तो जब फाइट होती तो क्या करते थे? थप्पड़ मारते थे। जब हाथापाई होती थी तो थप्पड़ मारते थे या पंच मार देते थे, ठीक है? जो बेसिकली मूवीज़ में देखा है। अगर किक भी मारते होगे तो किक उतनी ऊपर उड़ती नहीं होगी, गिर जाते होगे, या ये घुटना है आपका, किक मारते वक्त वो बेंड हो जाता होगा, क्योंकि आपकी वो स्ट्रेचिंग नहीं थी, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। आपने वही चीज़ परफॉर्म की जो आपने मूवीज़ में देखा या आपने अपने सामने देखा कि हाँ भैया थप्पड़ मारते हैं तो थप्पड़ ही मारोगे आप, या उसका कॉलर पकड़ लेते थे, ठीक है? नॉर्मली ये चीज़ होती है क्योंकि वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई है। अब जिस बंदे ने मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस ही नहीं किया, वो एकदम से किकें नहीं बरसाने लग जाएगा आप पे, ठीक है ना? फाइट हुई तो आप पे किकें बरसाने लग जाए ढेर सारी, ऐसा नहीं होगा। वो वही चीज़ करेगा जो उसने उसके माइंड में पहले से ही है, थप्पड़ मारेगा बेसिकली, ठीक है? और वो भी उसके सबकॉन्शियसली होगा, वो सोचेगा नहीं उसके बारे में। तो लेकिन जब अब आप तो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास मूवमेंट्स का भंडार है। आपने जब इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया, बहुत सारी मूवमेंट्स है आपके पास, जब आप रियल फाइट में करोगे तो आपका माइंड उनको एग्जीक्यूट कर देगा, इम्प्लीमेंट कर देगा, एकदम से आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये रियल फाइट में ऐसे काम करेंगे आपकी। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा सर इसमें ये दिक्कत है। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं छोटी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, उस पर आपको समझने में आसानी होगी। और सबसे ज़्यादा जरूरी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, आप शेयर करेंगे तो वो भी इन चीज़ों को सीखेंगे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों।